Hello, my dear friends. RK Simple Classes में आपका welcome. Today, our board is UP board. Subject is English. Class is 8. Lesson is 12. And lesson name is 3 questions. 3 questions सिर्फ 3 प्रश्न. ये भी लेसन का नाम है. किससे लिया गया है? तो एक बहुत मशहूर राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय. ये रसिया के हैं, रूसी लेखक हैं. ये महात्मा गांधी जी के सबसे प्रिय लेखकों में से एक थे. इनकी एक बुक है वार एंड पीस, युद्ध और शांति. गांधी जी को बहुत प्रिय थी वो बुक. ये दुनिया के बहुत जाने माने मशहूर राइटर थे. इनके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं, फिर उसके बाद. इतने मशहूर राइटर थे कि दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आते थे. एक बार बहुत बड़े लोग इनसे, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति इनसे मिलने आया, बहुत फेमस व्यक्ति. और ये महाशय कुछ अपना घर का काम कर रहे थे, खेत में ऐसे मामूली सा जैसे वर्कर होता वैसे काम कर रहे थे. वो व्यक्ति आया, इनसे कहा मैं मिस्टर लियो टॉल्स्टॉय से मिलना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है. ये घर में गए और फिर तैयार होकर के आए, कहे यस बताइए, आई एम लियो टॉल्स्टॉय. उस व्यक्ति को इतना आश्चर्य हुआ, व्हाट, आप तो अभी ये कर रहे थे. तो इन्होंने कहा सिंप्लिसिटी. जीवन क्या है यार, एक सिंप्लिसिटी. इतना सिंपल लाइफ ये जीते थे कि एक कॉमन मैन की तरह, लेकिन विचार ऐसे लिखे, ऐसे दिए वर्ड को ना पूरी दुनिया आज इनको सैल्यूट करती है. माय डियर स्टूडेंट्स, लियो टॉल्स्टॉय की एक 3 क्वेश्चंस नाम की एक स्टोरी है. उसी स्टोरी से आपका एडाप्टेड किया, कुछ बदल करके, कुछ चेंज करके अडॉप्ट किया गया ये लेसन. तो जानते रहिए, लियो टॉल्स्टॉय वेरी फेवरेट ऑफ महात्मा गांधी. इनकी वर्ल्ड फेमस बुक इज वॉर एंड पीस. और जो लेसन आपका है 3 क्वेश्चंस, ये उनकी एक स्टोरी से लिया गया है. और लेट अस स्टार्ट. क्या है 3 क्वेश्चंस? व्हाई नॉट 4? व्हाई नॉट 1? ओनली 3? तो 3 क्वेश्चंस. सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, लेसन 12. लेसन नेम इज 3 क्वेश्चंस. लेट अस स्टार्ट. थोड़ा सा लॉन्ग लेसन है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू कवर इट. ओके. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग. बहुत समय, लॉन्ग, बहुत पुरानी बात है. एक बहुत बहादुर, ब्रेव एंड काइंड, दयालु राजा था. He wanted to serve his people well. वह अपने लोगों के, अपने प्रजा की और अच्छे से सेवा करना चाहता था. करता तो था, लेकिन और अच्छे से. Once a thought came to the mind of the king. He thought he would never fail if he knew 3 things. एक दिन उसके दिमाग में, माइंड में एक आइडिया, एक विचार आया यार, एक थॉट आया. क्या थॉट था? उसने सोचा कि अगर ही वुड नेवर फेल, अगर वह 3 चीजों के बारे में जान जाए, यही 3 चीजें ही 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा. यानी ऑलवेज विल गेट सक्सेस, हमेशा सफल रहेगा. जीवन में कभी हारेगा नहीं, कभी असफल नहीं होगा. ऑलवेज विल बी सक्सेसफुल. दोज 3 थिंग्स वेयर, वे 3 चीजें थी. कौन सी? वो 3 चीजें ही 3 क्वेश्चंस हैं. कौन? फर्स्ट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी चीज को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है, सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किस प्रकार के लोगों की बात उसे सुननी, लिसन करनी चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, किस चीज को करना है, किस वस्तु को करना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है. यही 3 क्वेश्चंस थे माय डियर. ऑलवेज रिमेंबर इट. हमेशा याद रखना है. 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. व्हाट वेर द 3 क्वेश्चंस, व्हाट वेर द 3 थिंग्स दैट केम इन द माइंड ऑफ किंग. अब ये इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है, इन्हीं 3 थिंग्स के बारे में. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा ने अपने सारे दूतों को गो जाओ, पूरे राज, पूरे किंगडम में फैला दिया. कहा जाओ,
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति इन तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर देगा, इतना अच्छा आंसर कि जो मुझे पसंद आ जाए, जो सही होगा, तो उसको लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत भारी इनाम पैसा दिया जाएगा, जो भी उसका सही आंसर देगा। अंडरस्टैंड माय डियर? ओके, लेट अस स्टार्ट। मेनी लर्नेड मैन केम टू द किंग बट ऑल विद डिफरेंट आंसर्स। एक से एक बढ़ करके विद्वान जन आए भाई उसके, लर्नेड मैन कहां पर आए, उसके पास आए, लेकिन सबके आंसर डिफरेंट थे, सबके उत्तर अपने ही तरीके से थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर में, रिप्लाई में, सम सेड, किसी ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। राजा को अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए, समय सारणी, और उसको बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसको माने एकदम टू द पॉइंट फॉलो करना चाहिए। Others said it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि किसी चीज का राइट टाइम करने के समय को डिसाइड करना असंभव, इट इज इम्पॉसिबल, कि किसी समय किसी चीज को कब करना चाहिए, इसका समय इसको डिसाइड कर पाना असंभव, इट इज इम्पॉसिबल। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. दूसरों ने कहा कि राजा को एक विद्वान जनों की एक परिषद, एक काउंसिल बनानी चाहिए, जो समय समय पर उसको ये बताते रहे कि दिस इज द राइट टाइम ऑफ दिस राइट वर्क, कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये काउंसिल ऑफ वाइज मैन उसको समय समय पर बताते रहे। Some others said only magicians could look into the future and tell the right time for an action. और दूसरों ने तो यहां तक कहा कि सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं, जो कि भविष्य में देख सकता है, जो भविष्य को देख सकता है, वही बता सकता है कि राइट टाइम फॉर एन एक्शन, किसी कार्य के लिए राइट टाइम क्या है, ये केवल मैजिशियन से ही बता सकते हैं। इतने आंसर तो भैया फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का था, जो था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को करने का सही समय क्या होना चाहिए, इतने आंसर आए। इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी तरह तरह के आंसर आए। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइजर्स, कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे सही लोग वो हैं जो उसके एडवाइजर्स होते हैं, परामर्श, जो उसको सलाह देते हैं, वही उन्हीं की सुननी चाहिए राजा को। अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हिम, दूसरों ने कहा नहीं नहीं, उन राजा के जो सोल्जर, सैनिक होते हैं, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, अदर सेड इट वाज वॉरफेयर, स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट राजा के लिए साइंस, विज्ञान है, दूसरे ने कहा नहीं, इट वाज वॉरफेयर, युद्ध, ये सब युद्ध के तरीके, ये सब होना चाहिए। तीसरे ने, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा इट वाज स्टिल वर्शिप, दूसरे लोगों ने क्या कहा भाई, दूसरे लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ, रिलीजियस वर्शिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई साइंस, वॉरफेयर, युद्ध के तरीके, मैनर्स ऑफ वॉर, और रिलीजियस वर्शिप, तीन तीन आंसर इसके भी आ रहे हैं। सब के आपने देखा ना, हर क्वेश्चंस के कई कई मेनी आंसर्स आर देयर। तो राजा क्या करेगा भैया ऐसे में, व्हाट विल डू द किंग, आवर किंग, जिसके ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस है और आंसर्स तो देख ही रहे हैं, सेवरल वेरियस आंसर्स आर कमिंग। The king was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. राजा इतने सारे आंसर जो दिए गए किसी से भी संतुष्ट नहीं था, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि एक बहुत मशहूर संत थे, सन्यासी थे, मैं उनकी मदद लूंगा, उनकी सलाह लूंगा, और उनसे माने इस पर एडवाइस लेने की उसने बात सोची। सीख माने खोजना, मैं उनसे इस पर बात करता हूं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, लेकिन प्रॉब्लम थी कि हर्मिट, एक तो सन्यासी जो थे, एक जंगल में रहते थे और जिसे वो कभी छोड़ते नहीं थे, वह छोड़ के कहीं जाते आते नहीं थे।
ही ओनली मेट कॉमन पीपल, और एक जात थी वो बड़े लोगों से नहीं, सिर्फ आम लोगों, कॉमन पीपल से लोग मिलते थे, आम लोगों से ही वो मुलाकात करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने भाई एकदम आम आदमी की तरह वस्त्र धारण कर लिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, उन्होंने अपने घोड़े, अपने सैनिक सबको छोड़ दिया, बॉडी गार्ड्स को कुछ दूर पर, और अकेले ही उस हर्मिट से मिलने के लिए गए। As the king reached the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा वहां हर्मिट के पास पहुंचे, उसकी झोपड़ी हट के पास, तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है अपनी झोपड़ी के सामने एक जमीन में कुछ खोद रहा था, वो खोद रहा था। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो सन्यासी था बूढ़ा था और कमजोर बहुत था। ही ब्रीथ्ड हैवली एज ही वर्कड, जब वो काम कर लेते थे बड़ी तेज से सांस लेने लगते थे, उनकी सांस एक तरह से प्रॉब्लम होने लगती थी, बड़ी तेज से सांस लेना शुरू कर देते थे। द किंग वेंट अपॉन हिम एंड सेड, ओ वाइज hermit, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा हर्मिट के पास गए और कहे, ओ बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the most important people for me? And what affairs need my first attention? उन्होंने कहा मेरे 3 क्वेश्चंस हैं कि हाउ कैन आई, मुझे कैसे पता चले कि राइट टाइम पर कौन सा राइट थिंग मुझे करना चाहिए। ठीक। Who are the most important people for me, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और किस कार्य को मुझे सबसे पहले करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, हर्मिट ने उन राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। यस माय डियर, अगेन ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने, हर्मिट ने राजा की बातों को सुना लेकिन कहा कुछ नहीं। वो अपनी खुदाई करते रहे, डिगिंग करते रहे। डिग माने खोदना होता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, आप मुझे फावड़ा दे दीजिए, मैं आपके लिए खुदाई करता हूं, ये राजा ने कहा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फावड़ा उनको राजा को देने के बाद वो जमीन पर बैठ गए। 1 hour passed and another, इस तरह से घंटे गुजरते गए, एक गुजरा दूसरा गुजरा, ऐसे। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ के पीछे चला गया, यानी ढलने को तैयार हो गया, डूबने को था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने उस फावड़े को जमीन में फंसाते हुए कहा, ओ वाइज मैन प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। अरे राजा, अरे बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इज देयर, हु ही इज। तभी हर्मिट ने कहा, देखो कौन दौड़ते हुए आ रहा है भाई, आओ देखते हैं कौन है ये। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड saw a bearded man running towards them, तभी राजा ने पीछे मुड़ करके देखा, टर्न्ड अराउंड, मुड़ करके देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। आता हुआ देखा उस आदमी को, एक दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing, और वो आदमी दोनों हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था, क्योंकि उसमें से ब्लड निकल रहे थे, खून निकल रहा था, बहुत खून निकल रहा था। When he reached the king's side, the man fainted. जैसे ही वो राजा के पास आदमी पहुंचा, bearded man, दाढ़ी वाला व्यक्ति, वो बेहोश हो गया। फेंट माने बेहोश हो जाना भाई। There was a large wound in his stomach. उसके पेट में बड़ा सा घाव था, वुंड था। The king washed and bandaged it with his handkerchief and re-bandaged it until the bleeding stopped. राजा ने उसको धोया, वो उस पर पट्टी बांधी, बैंडेज किया, और अपनी रुमाल से उसको तब तक बांधता रहा जब तक कि खून रुक नहीं गया, जब तक ब्लड स्टॉप नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, अब आदमी को
वह आदमी को अच्छा लगा, वो अच्छा महसूस करने लगा और उसने वाटर मांगा, पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा ने उसके लिए एकदम शुद्ध ताज़ा पानी लाए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और ऐसा करते करते सूरज डूब गया और ठंडी हवा चलने लगी। द एयर वॉज कूल, हवा एकदम शीतल ठंडी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द hermit carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. राजा ने उस हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर ले गए और उसको बेड पर लेटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, अब राजा एकदम थक गया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, वो भी लेट गया फर्श पर और सारी रात वो सोता रहा जमीन पर ही। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. और जब सुबह वो जागा तो उसने देखा कि वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति उसी को देख रहा था, उसी को देख। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. बहुत कमजोर आवाज में उस आदमी ने, दाढ़ी वाले आदमी ने, बियर्डेड मैन ने कहा, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, भाई मैं आपको जानता नहीं हूं, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? Why are you saying sorry यार? Why are you forgiving? क्यों आप मुझसे फर्गिव मांग रहे हो? मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई? Why are you saying sorry? ऐसे क्या मैं तो आपको नहीं जानता। I don't know you. You don't know me but I know you. उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। I know you. I am an enemy of yours. मैं आपका दुश्मन हूं। Enemy माने दुश्मन। You had put my brother to death and seized our property. आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और मेरी पूरी प्रॉपर्टी आपने जब्त कर ली थी, छीन ली थी मुझसे। I knew that you had gone alone to meet the hermit. और मुझे पता चला कि आप इस सन्यासी से मिलने के लिए अकेले आए हैं। I had planned to kill you. मैंने योजना बनाई आपको मारने की। मेरे दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना आपको मार दूं, आप अकेले हैं। But when you did not return, I came out from my hiding place and your bodyguards wounded me. लेकिन जब आप लौटे नहीं, मैंने देखा तो मैं जहां हाइडिंग प्लेस, जहां मैं छिपा हुआ था, अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकला। जैसे ही मैंने बाहर निकला, आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे घायल कर दिया। They attacked and wounded me. Somehow I escaped and reached you. किसी तरह से मैंने अपनी जान बचाई, मैं बच निकला और मैं आपके पास आ गया। You dressed my wounds and saved my life. आपने मेरे घावों को धोया, ड्रेस किया, उनकी मरहम पट्टी की और आपने मेरी जीवन को, मेरे लाइफ को बचा लिया। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant. Forgive me. और अगर अब मैं जिंदा रहा तो मैं आपका सबसे वफादार सर्वेंट बन करके सेवा करूंगा जीवन भर। मुझे माफ कर दीजिए। Forgive me, please. The king was happy to have won over his enemy so easily. और राजा बहुत खुश हुआ कि एक दुश्मन पर इतनी आसानी से मुझे जीत मिल गई, इतना खूंखार दुश्मन, और वो मेरा सर्वेंट बन गया, फेथफुल सर्वेंट फॉर एवर। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। राजा ने भी वादा किया कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मैं रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट। और उस दाढ़ी, बियर्डेड मैन, बियर्ड माने दाढ़ी होता, माउस्टेक माने मोछ होता भैया। तो उस बियर्डेड मैन ने, दाढ़ी वाले आदमी ने उनको धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट। अब वहां से जाने से पहले राजा एक बार फिर उस हर्मिट से मिलना चाहता था, उस सन्यासी से। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। और उसने देखा, राजा ने, कि वो हर्मिट जो था, सन्यासी जो थे, वो अपना बीज बो रहे हैं भैया। कल अभी गुड़ाई कर रहे थे, खोद रहे थे ना, डिगिंग कर रहे थे, आज सोइंग कर रहे हैं। सो माने बीज बोना अपने खेत में। द किंग सेड टू हिम, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस। राजा ने फिर उससे कहा, आप मेरे, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, अरे यार, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है, वो तो हो गया, प्रश्न का उत्तर समाप्त। आंसर्ड? राजा ने कहा,
उत्तर दिया जा चुका है? When? कब? What do you mean? आपका क्या कहने का मतलब है? Answered? उत्तर मिल गया, उत्तर दे दिया गया. Said the king. Yes, if you had not dug the field out for me, you would have gone away. अगर तुमने मेरे खेत की खुदाई न की होती तो तुम चले गए होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो उस आदमी ने तुम पर अटैक कर दिया होता और तब तुम सोचते कि काश मैं वहीं पर रह गया होता. So the most important time was when you were digging the field. इसलिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट समय था जब आप मेरे लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे. यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट उस समय व्यक्ति था और जो आप मेरे लिए कर रहे थे वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ के आया तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट समय था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आपका क्या था? जो आपने उसकी देखभाल किया, जो आपने उसकी केयर किया, जो आपने उसकी सेवा, देखभाल, ड्रेसिंग और बैंडेजिंग जो आपने किया, वो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था. So he was the most important man, and what you did for him was your most important thing. इसलिए वह आपका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया और जो आपने उसके लिए किया वह आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी. रिमेंबर, हमेशा याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. हमेशा याद रखो कि सिर्फ एक ही समय, ओनली वन टाइम, एक ही समय जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है वो होता है अब. अब मतलब प्रेजेंट, नाउ, प्रेजेंट, वर्तमान. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो होता है आप जिसके साथ रहते हैं, जो आपके साथ उस समय रहे. जो जिस समय आप जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं ना, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है. क्योंकि अ पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई भी नहीं, आप एक विशेष, एक व्यक्तिगत क्षण में, एक पर्टिकुलर मोमेंट में आप जिस व्यक्ति के साथ जब भी रहते हैं वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज नो वन नोज, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, ये तो कोई नहीं जानता. नो बडी नोज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस व्यक्ति के लिए भलाई करना, यानी जिसके साथ हम जिस पल रहते हैं, जिसके साथ हम जिस भी पल रहें, उसके लिए सबसे अच्छी चीज करना, गुड, उसके लिए गुड करना, उसके लिए अच्छाई करना, उसकी भलाई करना ही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, क्योंकि उस पल हम सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए भेजे गए. कहने का मतलब है कि हम जिसके साथ जिस पल में रहते हैं उसके साथ भलाई करना, यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? तो वी आर सेंट हियर टू डू गुड फॉर ऑल द मैन. सभी व्यक्तियों के लिए हम अच्छा करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं. लेकिन सभी व्यक्तियों के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ रहें कम से कम उसके साथ अच्छाई करें, भलाई करें. यही हमारे, देखिए राजा ने जब वहाँ पहुँचे तो उसकी भलाई, मैंने हरमिट से स्पेड ले लिया, उसके साथ भलाई. फिर उसके बाद वो वुंडेड मैन आया, उसकी ड्रेसिंग बैंडेजिंग किया, वो उसके साथ. तो मतलब राजा ने सब वो किया और इसी के जरिए आपको इस स्टोरी में ये लेसन दिया जा रहा है. वैसे मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, आपको समय निकाल करके, अपने समय को यूटिलाइज करके आपको पढ़ाने का. आप मेरे साथ यहाँ नहीं हैं, ऑनलाइन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप मैं फील करेंगे कि मैं भी आपके साथ गुड कर रहा हूँ. और आप गुड कब करेंगे? जब आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और समाज के लिए एक गुड पर्सन बनेंगे. इसी के साथ इस लेसन की यही टीचिंग है कि आप हमेशा गुड सोचिए, गुड तरीके से रहिए और गुड ही करिए. ओके, इसी के साथ इस लेसन को एंड करते हैं. अगर ये वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल लगे, एजुकेटिव लगे, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.